कि बच्चों गुड इवनिंग। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिलेबस तो ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर में फिनिश हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है। अब उन पे बेस्ड हम लोग अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मैं जनरल क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसका मतलब कि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक फिगर नहीं लूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी न्यूमेरिक वैल्यू लोगे उसके अकॉर्डिंग आंसर मिल जाएगा। वैल्यू को चेंज करके अलग अलग आंसर भी आप निकाल सकते हो। एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बना सकते हो। चूँकि ऑनलाइन क्लास है तो इस वजह से जो है अब एक बार में सारा का सारा क्वेश्चन तो करा नहीं सकते, फिर भी अपनी तरफ से जितना हो सकेगा उतना क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि हमारे पास दो लाइन चार्ज है। लिखिए क्वेश्चन, लिख लीजिए भाई। टू लाइन चार्जेस of charge density lambda 1 and lambda 2 are separated by a distance d या x, जो भी मान लो, ले लो d ही ले लो, डिस्टेंस x। फाइंड द फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। ऐसे समझो कि आपके पास दो लाइन चार्ज है, एक ये है लाइन चार्ज, ठीक है। इनफाइनाइट लॉन्ग लॉन्ग, अगर देखिए भाई हम लोग जब बात किए थे वहां पे लॉन्ग वाला केस में, तो लॉन्ग वाले केस में क्या होता था कि ये आपका इनफाइनाइट का केस हो जाता था, ठीक है। तो सपोज करो ये आपके पास इस तरीके से ये चला जाएगा, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ को, ये नीचे की तरफ को चला जाएगा, ठीक है। इस पे चार्ज डेंसिटी आपको दिया गया है लैम्डा 1, क्लियर। सिमिलरली एक और इस तरीके से क्या है, एक और लॉन्ग रॉड है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो है लैम्डा 1, सॉरी ये लैम्डा 2 है। इनके बीच का जो सेपरेशन, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज डी, ठीक है। ये थिन वायर है तो बेसिकली हम यहाँ पे अंदर का जो थोड़ा सा वो डिस्टेंस होता है इस वायर के अंदर का, तो हम लोग क्या करते हैं उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्लियर। हाँ, तो अब भाई आगे चलते हैं। हम ये फाइंड करते हैं कि देखते हैं भाई इसकी वजह से यहाँ पे या इसकी वजह से यहाँ पे। अच्छा एक बात खुद आप थोड़ा इमेजिन करिए, क्या हम लोग ऐसा नहीं फाइंड कर सकते कि इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस पे, वही फोर्स तो ये भी इस पे लगाएगा, ठीक है। जैसे कि आप खुद सोचिए, आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज है, आपको बोला गया है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से दूसरे पे फोर्स या दूसरे पॉइंट चार्ज की वजह से पहले पे फोर्स कितना होगा। भाई ये जितना इस पे लगाएगा वही ये इसके ऊपर लगाएगा, सिर्फ चेंज क्या होगा उसकी पोलैरिटी, क्लियर। उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ओके। तो सेम हमें यहाँ भी वही करना है। हम लोग अभी देखे थे, कुछ दिन पहले पढ़े थे भाई कि इसकी वजह से जो फील्ड होता था किसी पी पॉइंट पे वो कितना आता था, तो E1 एट पॉइंट 2, इसकी वजह से इस पे जो फील्ड आएगा वो आता था कितना, लैम्डा ऑन
2πε0 इंटू डी। एक्चुअली ये इसकी वजह से पड़ रहा है इस पे, तो इसका λ1 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इसकी वजह से जो ये एक्सपीरियंस करेगा वो इतना होगा E1, या इसको ऐसा लिख लो E@2 ड्यू टू 1। क्लियर। E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 ड्यू टू 1, तो इतना फील्ड पड़ा। अब आप देखिए कि इसकी वजह से भाई यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला, तो फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स क्या हो जाएगा, F21 दैट इज E21, ठीक है। इस पॉइंट पे पड़ने वाला फील्ड और इसकी वजह से यहां पे रखा गया चार्ज, ठीक है। तो चार्ज क्या हो जाएगा भाई, इतना, क्यों भाई, यही तो होगा चार्ज हमारा, ये तो होता है फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स आपका होता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनटू करस्पॉन्डिंग चार्ज। क्लियर। तो यहां पे F21 इक्वल्स टू E21 इनटू चार्ज, ओके, ठीक है भाई। चलिए, तो अब इस पे जो चार्ज होगा, अगर हम बात करें, हमें यहां पे एक्चुअली चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालना रहता है। अगर फिर भी अगर लेंथ नहीं निकालना है तो एल एल यहां पे आप लिखिए फोर्स ऑन, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहां ऐसे लिख लो, इसको चेंज करके फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच अदर, ठीक है भाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और आपको पता है कि ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है इस जो है L2 के लिए, तो इसका तो वैल्यू क्या हो जाएगा, λ2 E21 इंटू λ2। तो E21 की वैल्यू कितनी है, λ1 अपॉन 2πε0 इंटू डी इंटू λ2, ये हो जाएगा F21, इतना न्यूटन। क्लियर फ्रेंड्स। तो F21 क्या हो जाएगा, λ1 λ2 अपॉन 2πε0 डी, डी मतलब इनके बीच का सेपरेशन, ये हो जाएगा इतना न्यूटन, ओके। चलिए भाई, ये हो गया, इसे आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन हो गया, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए भाई, मैं आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा, मैं जो है इरेज कर रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स बिटवीन लाइन चार्ज ऑफ density λ1 and dipole having charge plus minus q separated by d and placed from line charge at r distance।
ठीक है भाई, क्या बोला गया है इसमें कि एक लाइन चार्ज है, डायग्राम ऐसे बना है, देख लीजिए आप। ये भी है वही लॉन्ग वाला केस है, एक लाइन चार्ज ऐसे दिया गया है, ठीक है, और यहां पे एक डाइपोल दे दिया गया, नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई। इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया गया d, ओके, और ये डिस्टेंस दे दिया गया स्मॉल r, इस पे डेंसिटी दिया गया है λ1, ठीक है। इस पे चार्ज आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है भाई। चलिए, तो अब इन दोनों के बीच में हमें निकालना है इसकी वजह से इस पे, या इन दोनों की वजह से नेट फोर्स कितना निकलेगा। चलो आप लोग ट्राई करो, एक बार ट्राई कर सकते हो भाई। अपने मन से ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। करेंगे कैसे, सोचो पहले। देखिए ये एक लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज की वजह से पहले हम निकालेंगे यहाँ पे फोर्स, और फोर्स निकालने के लिए अभी हमने क्या किया था, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में क्या किया था भाई, इसकी वजह से यहाँ पे निकालेंगे फील्ड, और यहाँ पे चार्ज दिया गया है आपका, चूंकि ये पॉजिटिव और ये जो है ये नेगेटिव है, ये क्या कराएगा, इस तरफ को फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसके बीच में जो फोर्स लगेगा यहाँ Q1 पे, वो क्या लगेगा, इस पे इधर लगेगा फोर्स, मान लो वो F1 फोर्स लग रहा है, ये F1 बराबर क्या हो जाएगा, इस E1 इंटू क्यू, यही होगा। और इसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे इस वाले चार्ज पे क्या कराएगा, ये इधर की तरफ को, क्यों, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव दूर भगाएगा, रिपेल आउट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा इधर लगाएगा, ये रिपेल आउट करेगा उधर लगाएगा। यहाँ मान लो आप फोर्स लगा रहा है F2, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे E2 और करस्पॉन्डिंग चार्ज क्यों है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है ना। आप क्या करोगे भाई, अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए, चूंकि आपको पता है भाई ये डिस्टेंस कम है, हाँ, फोर्स क्या लेता है कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स का अमाउंट होगा वो कम ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन, तो नेट फोर्स क्या लगेगा, इस तरफ को लगेगा, ठीक है। तो वो नेट फोर्स क्या लगेगा, ये F नेट हो जाएगा, F1 चूंकि बड़ा होगा, F1 माइनस F2, ठीक है। चूंकि इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है, तो आप लोग चाहोगे तो अगर वही पुराने 11th वाले फॉर्मूले में रखोगे, रिजल्टेंट वाले में दो वेक्टर का सम अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा में, वहाँ पे कॉस 180 रखोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको बाहर निकालोगे तो a माइनस बी ही आएगा, मतलब F1 माइनस F2। ये आपको, ये जो है 12th 11th आप लोग पढ़ चुके हो, तो वो बेसिक बात नहीं करते हम लोग, यहाँ डायरेक्ट काम करते हैं। तो F नेट इज टू F1 माइनस F2 हुआ, क्लियर। अब हम बात करें अगर F1 की, तो इसकी वजह से यहाँ पे F1 का अमाउंट निकालना है हमें, F1, तो यहाँ पे पहले हम E1 निकाल लें कि इसकी वजह से यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे आप निकालोगे तो E1 आपको मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये डिस्टेंस कितना है r, ये डिस्टेंस ले लो आप r, ये λ1 है, λ1 ले लोगे, चाहे तो हालांकि एक ही चार्ज है तो हम लोग जो है लैम्डा ही ले सकते हैं, या λ1 दिया है क्वेश्चन में, λ1 ले लो। सिमिलरली E2, चूंकि E2 क्या है, यहां से यहां तक है, ये r प्लस d, ये वाला रेंज है, ये λ1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r प्लस d, ठीक है भाई, देख लो अब इतना। अब आपको F1 चाहिए, इसमें रखना है, ठीक है। मैं अगर यहां से रखूं कि
F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी F नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F1 बराबर क्या हो जाएगा, E1Q और ये E2Q, Q कॉमन है, क्या आएगा E1 माइनस E2। क्लियर। आप E1 E2 को उठा करके रखो, यहाँ पे क्या आएगा, ये Q, यहाँ से आप क्या करो कि जो है वैल्यू को पुट करो भाई, आप E1 को पुट करो और E2 को पुट करो। क्लियर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे E1 और E2 को पुट करो, यहाँ पे ये क्या आएगा, λ1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस λ1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस D। अब जो कॉमन चीज है उसको बाहर कर लो, क्या आएगा, Q λ1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R प्लस D, यहाँ पे Q λ1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो R प्लस D माइनस R अपॉन R इंटू R प्लस D, ये R कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा भाई, Q λ1 D अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R प्लस D, ये आ जाएगा F नेट। ठीक है। अब आपको पता है कि Q इंटू डी क्या था, ये हमारे पास क्या शो करेगा, Q इंटू डी, Q इंटू डी एक्चुअली हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे λ1 P अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ये जो R प्लस D है, ये जो D होता है ये एज कंपेयर टू R बहुत छोटा होता है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, R स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है। तो उसको मैं इस तरफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, मैं इस तरफ कर दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इस वजह से। लैम्डा इंटू पी, λ1 इंटू पी, पी मीन्स क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2L, यहाँ पे D हमने लिया है तो Q इंटू डी, λ1 इंटू पी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये R, तो एज इट इज रहा, और ये R प्लस D मिलके क्या हो जाएगा R, तो यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा, इतना क्या जाएगा न्यूटन। मैं यहाँ अप्रोक्सीमेशन लिख दे रहा हूँ, सिंस R इज ग्रेटर देन D, therefore R plus D approximately equals to R। देख लो भाई, क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चन आप लोग को करना चाहिए, समझ के करो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, मैं उसे ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए, ये अगर हो गया और बताओ भाई, चलो आगे। चलिए मैं अरेंज करूं, आप लोग नोट करिएगा। यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ गया है, फिर ये उसको मैंने समराइज किया है यहाँ पे। ओके, अरेंज कर रहा हूँ मैं। चलिए अब कुछ आगे की तरफ चलते हुए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, रेक्टेंगुलर
charge sheet of density sigma having find the force at a distance d having charge q नॉट। ठीक है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन है कि एक प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, उस प्लेट से, ठीक है, उस दिन वाला प्लेट ले आ रहा हूं मैं। ये प्लेट भाई उस दिन का, ये जो बोर्ड बनवाए थे उसी का प्लेट बचा हुआ है। तो ये एक प्लेट है, इस प्लेट से यहाँ पे मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है, इस प्लेट से इस पॉइंट चार्ज पे मुझे निकालना है फोर्स का अमाउंट। इस प्लेट का डेंसिटी दे रखा है सिग्मा, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है डी, और यहाँ इस पॉइंट पे चार्ज है क्यू नॉट। क्लियर? इसकी वजह से यहाँ पे मुझे निकालना है फोर्स का अमाउंट। चलो भाई निकालो, कैसे निकालोगे? तो पहले तो हम प्लेट बनाते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट का जो डेंसिटी है वो है सिग्मा, और इस प्लेट से ये जो डी डिस्टेंस है, यहां से डी डिस्टेंस पे यहां पे रखा गया है एक चार्ज क्यू नॉट। ओके, तो इस प्लेट से यहां पे लगने वाला फोर्स, ठीक, कैसे होगा आपको पता है, अभी लाइन वाला कर रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगाओ। क्या लगेगा? इस प्लेट की वजह से यहां पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो इस प्लेट की वजह से यहां पे हम निकालेंगे फील्ड और करस्पॉन्डिंग चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा मिल जाएगा फोर्स। तो वही निकालो। इसकी वजह से यहां पे जो फील्ड होगा वो मान लो आप E1 है, और E1 क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चूंकि ये डिस्टेंस डी पे है। ठीक है भाई, तो क्या होता है कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे मुझे निकालना है फोर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि चार्ज प्लेट से, हमने नोट पे लिखवाया भी था कि चार्ज प्लेट से किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे फील्ड तो उस डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक भाई, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड का अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? इतना, और करस्पॉन्डिंग जो फोर्स निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? E1 इंटू क्यू नॉट। ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट। इतना फोर्स आ जाएगा, इतना न्यूटन होगा। ओके, चलिए इतना इसको नोट करिए आप लोग पहले। चलो भाई इसे मैं अरेंज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो क्वेश्चन है चार्ज पार्टिकल E is revolving
लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज so by which it revolved around it. Also relate graph between EK and lambda, ठीक है। बोले हैं कि एक लाइन चार्ज डेंसिटी है, ऐसे मान लो कि ये इनफिनिट लॉन्ग लाइन चार्ज डेंसिटी है, इसकी वजह से इसके चारों तरफ, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड अलोंग चार्ज विथ रेडियस, लिख लो यहां पे, विथ रेडियस स्मॉल आर एंड, ठीक है। तो ऐसे समझो कि एक लॉन्ग वायर है, ठीक है भाई, एक लॉन्ग वायर है, और क्या हो रहा है कि इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आपको गिवन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके चारों तरफ इस प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन में ये सपोज करो कि यहां पे एकदम फिक्स है, क्लियर। तो ठीक है भाई, ये एक लॉन्ग लाइन चार्ज है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। सपोज करो इसकी वेलोसिटी है v, क्लियर। ये रेडियस दिया गया है इसमें, ये स्मॉल r, ठीक है। तो हमें निकालना है कि इस चार्ज का काइनेटिक एनर्जी पहले निकालना है, दूसरा निकालना है कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है और इसका जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा वो देखना है, ओके। चलिए कैसे करोगे, सोचो, इसको सोचो कैसे करोगे ये क्वेश्चन। देखो होता क्या है भाई, ये चार्ज डेंसिटी, ये लाइन चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा अपनी तरफ को, ठीक है, अपनी तरफ को फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ को, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगाया मान लो, हालांकि कोलम्बियन फोर्स इधर लगेगा, उस कोलम्बियन फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम आज इस तरफ को लगाएंगे ना, जिससे ये बैलेंस होगा कि ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कराएगा, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा ये, ठीक। तो इसके बीच में जो कोलम्बियन फोर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या करेंगे, बैलेंस कराएंगे। कराओ भाई। तो जो इसके बीच में फोर्स ड्यू टू कूलॉम इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्यों है यही होगा। तो यहां पे फोर्स क्या लगेगा, F C इक्वल्स टू
स्मॉल एफ सी, हम लोग ऐसे ही शो करते हैं सेंट्रीपिटल को। तो ये हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, वो हो जाएगा E1 या E इंटू स्मॉल ई, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड इंटू करस्पॉन्डिंग चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा। मान लो इसका मास m है, इसका मास m है, वेलोसिटी भी दिया है, तो v स्क्वायर अपॉन ये स्मॉल r, ठीक है, mv स्क्वायर बाई r। E की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r इनटू E इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई स्मॉल r। ये स्मॉल r कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आप mv स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करोगे, लैम्डा ई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, वो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, तो ये हो जाएगा E के इक्वल्स टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर, यही होता है। m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू उठा करके यहाँ सीधा ये पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 लैम्डा ई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई के। ई के मतलब यहाँ पे ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है भाई, एक बात ध्यान देना, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये बना 2 मिलके यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, आप लिखोगे तो ये ई के हो जाएगा लैम्डा ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बना, क्लियर। इतना क्या आएगा, ये ई के जूल, ओके, ये आया इतना जूल। अब आप क्या करोगे भाई, अब वो तो उतना पहला आ गया, इसमें दूसरा निकालना है, ऑल्सो रिलेट ग्राफ बिटवीन ई के एंड लैम्डा। तो ई के और लैम्डा के बीच में कैसा, ये देखो ई कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों कांस्टेंट है, तो दोनों ई के और लैम्डा कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर आएगा भाई, y इक्वल्स टू mx प्लस c, हाँ ये ग्राफ बनेगा। बाकी चीज तो कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी पूरा कांस्टेंट है, तो ये क्या बनेगा ग्राफ, अगर मैं लैम्डा और ई के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ये सीधा ऐसे ग्राफ बनेगा। देख लो भाई, कुछ डाउट हो तो बताओ, ये हमारा ओरिजिन है ही है। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है, क्यों भाई, चला जाए आगे जैसा कहिए। चलिए इसको आप लोग समझिएगा, वीडियो पॉज करके, कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, ओके। चलो भाई, मैं ऐसे इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो भाई कुछ क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये आपके बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 2 डाइपोल दिए गए हैं जो कि ऐसे प्लेस्ड है। देखो क्वेश्चन में है 2 डाइपोल ऑफ मोमेंट P1 एंड P2, ठीक है, ऑफ मोमेंट सेम कर दो, टू डाइपोल ऑफ मोमेंट P आर प्लेस्ड with 120 degree with each other, find the
डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट एंड ऑल्सो find the torque with the electric field lies along x axis। ठीक है भाई, ओके। दिया गया है दो डाइपोल हैं, जैसे कि ये एक डाइपोल है, एक डाइपोल है, क्लियर। ये दोनों एक दूसरे के साथ 120 डिग्री ऐसे, मान लो ये 90 है, थोड़ा इसको एंगल दे दो, ये 120 डिग्री, ठीक। इस तरीके से क्या है, एक दूसरे के साथ अलाइंड है, और एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है E। हमें एक तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, और दूसरा इस रिजल्टेंट का टॉर्क निकालना, इस रिजल्टेंट से टॉर्क निकालना है एक्स एक्सिस, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। तो वही करोगे क्या, ऐसे समझो, ठीक है। एक डाइपोल यहां पे है प्लस क्यू माइनस क्यू, एक डाइपोल यहां पे है प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। इस तरीके से है डाइपोल आपका, ठीक। इसके बीच में डाइपोल मोमेंट ये है, ठीक है। इस डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली इसका डाइपोल मोमेंट है P इस तरफ, क्लियर है। इन दोनों का ये क्या है कि ये एक दूसरे के साथ 120 डिग्री फॉर्म कर रहा है, क्लियर है। हमें निकालना है इनका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे भाई, आपको पता है एक डाइपोल मोमेंट ऐसे लग रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस बड़ा लिख दे रहा हूं मैं, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। तो भाई देखिए, एक तो डाइपोल मोमेंट ऐसे लग रहा है P, ये वाला ऊपर, और एक ऐसे लग रहा है, ये बोलिए इसको नेगेटिव कर दो ऐसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन आपका इस तरीके से हो जाएगा। एक दूसरा है ऐसे P, इनके बीच में एंगल दिया है 120 डिग्री। तो दो डाइपोल है भाई, दो वेक्टर है, दो वेक्टर का वेक्टर सम निकाल लो। और आपको आता है कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर कहीं आएगा, ठीक है। जो मान लो पी आर आ रहा, पी आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पी का स्क्वायर इस पी का स्क्वायर, इस पी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये पी मतलब पी स्क्वायर, पी ऑफ कॉस 120, ठीक है भाई। अब आपको पता है कि cos 120 कितना होता है, -1/2। तो ये कटेगा इसके साथ, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो ये बना पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये कैंसिल, यहाँ क्या आया पी स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये आएगा आपका पी। तो पी आर इक्वल्स टू क्या बनेगा, पी इतना कूलॉम मीटर, ठीक है। ये आया रिजल्टेंट डाइपोल। अब ये जो रिजल्टेंट डाइपोल है, ये इस एक्सिस के साथ, इस एक्स एक्सिस ये इसके साथ तो ये 60 डिग्री बनाएगा 60, और ये इसके साथ 90 बना रहा, तो ये कितना बनाएगा
30 डिग्री, ठीक है। तो टाउ कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा होता है अभी, यहाँ पे पी एच डिस ई है, ई आपका ई है, और साइन थीटा कितना है 30, साइन 30 मतलब हाफ, तो पी ई बाई 2 हो जाएगा। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई बाई 2, इतना क्या, न्यूटन मीटर। ठीक है भाई, इसको आप नोट करो। हो गया, ये नोट हो गया हो तो आगे की तरफ को चले। आई थिंक हो गया नोट। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ इसको। चलिए भाई चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। चलिए भाई देखिए, एक ये भी जो है आपके रिलेटेड है, बोर्ड से ही दिया गया है। 3 चार्जेस, ये एक्चुअली 3 चार्जेस है। Three charges placed at A, 0, 0 और दूसरा है B, 0, B, 0 एंड तीसरा है 0, 0, C। क्लियर? आपको फाइंड करना है, find the force on charge placed at 0, 0, C due to others, ऐसा लिख दो, ठीक है। बाकी जो 2 चार्जेस हैं उन पे, उनकी वजह से तीसरे पे क्या है कि इस तरीके से देखिए आप, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है आपका जेड एक्सिस, ठीक, और ये आपका ओरिजिन है ये। हालांकि ये लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा ये नोन है ओरिजिन, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ जिससे थोड़ा सा क्लियर दिखे हर चीज। ये आपका दिया गया है A, 0, 0, ये है आपका 0, B, 0, ये पॉइंट है आपका 0, 0, C, ठीक है। ये आपका O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है। क्लियर भाई? तीनों को मैंने सेम चार्ज दे दिया, Q, Q, Q। ठीक है भाई, तो इन सब की वजह से हमें निकालना है, ठीक है भाई, हमें निकालना है फोर्स इन दोनों की वजह से इस पे। तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो ऐसे कहीं आएगा, मान लो ये है E1, क्लियर। तो E1 वेक्टर ये R1 है, तो पहले तो मुझे भाई AC निकालना है, ठीक है। तो AC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि AC इक्वल टू क्या होता है, OC माइनस OA, ठीक है। और OA ये सब देखिए, ये सब वेक्टर
का जो नोटेशन होता है ये सब भी भाई आप लोग 11th में वेक्टर में पढ़ चुके हो कि हमेशा जो भी AC अगर AC वेक्टर है R1 इक्वल्स टू AC वेक्टर, तो हमेशा अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो C में से A को हम माइनस करते हैं तो OC माइनस OA हो जाएगा। अब OC का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 I कैप 0 J कैप C K कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस C K कैप माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा इसका, ये क्या होगा A I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप, ठीक है भाई। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो ये आपका माइनस और ये प्लस हो जाएगा, बाकी सारी क्वांटिटी जीरो है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस A I कैप प्लस C K कैप, ये आ रहा है हमारा वेक्टर R1, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली अब इसकी वजह से यहाँ पे जो आएगा वो फील्ड मान लो मैं E2 ले रहा हूँ, ठीक है, ये E1 है ये E2 है, तो ये E2 मतलब कि ये क्या है BC, इसका पोजीशन वेक्टर में मान ले रहा हूँ R2, ठीक है, तो BC क्या हो जाएगा BC बराबर R2 और ये BC क्या आ जाएगा OC माइनस OB। OC आपको पता है क्या है 0 I कैप 0 J कैप प्लस C K कैप, और OB आपको पता है कि सिर्फ B का क्वांटिटी है, यहाँ पे 0 I कैप प्लस B J कैप प्लस 0 K कैप, तो यहाँ से आप निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ से सिर्फ आ जाएगा माइनस B J कैप प्लस C K कैप, ये आपका आया R2 और ये क्या है आपका R1, ठीक है, ये दोनों चीज मिल गई आपको। इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो कितना होगा भाई E1 इक्वल्स टू क्या आएगा K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्या हो जाएगा Q नॉट, इसकी वजह से Q नॉट या Q ही ले लो, Q अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इनके बीच का स्क्वायर वेक्टर स्क्वायर, आपको पता है कि हम लोग जब कभी भी फील्ड को रखते हैं तो 1/4 पाई अगर वेक्टर सम में हम लोग ऐड करते हैं तो 1/4 पाई सन नॉट इनटू Q अपॉन R का Q इनटू वेक्टर R, ऐसा लिख देते हैं, ये सॉरी यहाँ पे R कैप हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा लिखते हैं। क्या कैसे लिखते हैं इसको ऐसे, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है सॉरी ये हाँ ये आपका आता है आर कैप, आर कैप आएगा तो आर कैप को आप एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा ये वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर मतलब क्यू अपॉन इसका क्यूब इनटू इतना आता है, ठीक है, ये आएगा। अब इसको अगर मैं आर क्यूब निकालूंगा तो ये चीज आपका आ जाएगा क्यू अपॉन E1 के लिए क्या आ जाएगा ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टू द पावर 3/2 इनटू ये आ जाएगा माइनस AI का प्लस C K का, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स, ये E1 आ गया। सिमिलरली अब मैं E2 निकालूं तो E2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इसमें b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टू द पावर 3/2 इनटू माइनस b j कैप प्लस c k कैप, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब आपको इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए तो आप सिंपल वेक्टर ई आर क्या हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, आप दोनों को वेक्टोरियली ऐड करोगे, आपके पास आई कैप और जे कैप सब है, वैल्यू पुट करो, आंसर जो रहेगा हमें सिंपल इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि थोड़ा स्पेस कम है
तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैं इन दोनों कॉमन ले रहा हूँ, 1/4πε0 क्यू, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा इतना 1/a² + c² टू द पावर 3/2 और यहाँ पे माइनस a कैप आई है प्लस 1/, ठीक है, इतना है आपका ER। ठीक है भाई, देख लो आप लोग, ये रिजल्टेंट ER क्या जाएगा, Q यहाँ मल्टीप्लाइड है 1/4πε0 Q इनटू ये पूरा टर्म। ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करोगे, इन दोनों को, इसका मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड सब लोग निकालोगे, सबका I कैप J कैप की कैप एक करोगे, फिर वहां से आ जाएगा, इतना आपका क्या आएगा, ये न्यूटन पर कूलॉम। देख लो भाई, इसको समझ लो और नोट भी कर लो। ओके, चलिए ये इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना भाई। थोड़ा सा लाइट कम हो गया है तो आप लोग अपना ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो और अच्छे से दिखेगा। मैं ऐसे ही इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सोचते हैं थोड़ा सा। चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन था, लिखो 5 पॉइंट चार्ज दिया है कि 5 पॉइंट चार्ज placed at the vertices of a hexagon and hexagon of side L। ठीक है, find the force due to each charge at the center, comma placed a charge Q0। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए ये नोट करिए आप लोग, एक हेक्सागन है ऐसे, हेक्सागन मतलब क्या भाई, ऐसा जो है स्ट्रक्चर जिसमें 6 साइड हो। अब हेक्सागन की प्रॉपर्टी है सबका लेंथ सेम है भाई, L है। हाँ, अगर हेक्सागन है तो ये सेंटर पे ये सारे एंगल्स ठीक है, ये टोटल कितना है 360। आपको पता है कि ये जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जितना हेक्सागन होगा 1 2 3 4 5 6 360/6, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये सारे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, साथ ही साथ ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये हेक्सागन की ये प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है भाई, और आप सबको पता होना चाहिए ये प्रॉपर्टी।
क्लियर? तो ये हेक्सागन क्या है कि इसके 5 वर्टिसेस पे क्या है कि प्लस क्यू चार्ज। मान लो कि यहाँ पे इतना, 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 यहाँ पे आप क्या करो, एक नेगेटिव चार्ज, इसको नेगेटिव कर दो, माइनस क्यू कर दो, इसको छोड़ो। प्लस क्यू होगा तो भी, माइनस क्यू होगा तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं। आपको जो सॉल्व करना है सॉल्व करो। प्लस क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रिपेल आउट करेगा, माइनस क्यू जाएगा तो जो है अट्रैक्ट करेगा, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोलैरिटी चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी कॉन्सेप्ट पे। बस आप इतना जानो कि यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये क्या कराएगा, इस पे ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, इस पे ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये क्या कराएगा, इधर, ये इधर, ये इधर। बेसिकली ये क्या होगा कि ये रिपेल आउट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि ये इसकी तरफ फोर्स लगाए, ये इसकी तरफ फोर्स लगाए। ठीक है? तो ये जो ओरिजिन है वो, अब देखिए यहाँ पे इन 5 चार्ज की वजह से मुझे इस सेंटर माइनस क्यू पे फोर्स लगाना है, निकालना है फोर्स का अमाउंट। ये क्या करेगा भाई, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ को आएगा, फोर्स क्या होगा, ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, ये मतलब इसकी तरफ को आएगा। ठीक है? अब चूंकि ये एल लेंथ है, अब आप खुद देखिए ये तीनों क्या है, किसी एक ट्रायंगल, ये सब 60 डिग्री है। अगर ये लेंथ, एक लेंथ एल है, ये भी एल, ये भी एल। ठीक है? सिमिलरली ये सारे लेंथ क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे। अब आपको पता है भाई फोर्स की वैल्यू क्या होती है कि K Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्ज क्या है, सेम ही है, एल भी सेम है, तो जो फोर्स का अमाउंट है वो क्या होगा, सेम होगा। अब जिसकी वजह से ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, मान लो कि ये F1 लगा रहा है इधर, या F इधर लगा रहा है, सिमिलरली ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, इस तरफ। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट है, एक दूसरे के जब डायमेट्रिकली अपोजिट है, क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सिमिलरली ये क्या करेगा, ये इधर को अट्रैक्ट होगा सेम फोर्स से, ये इधर को अट्रैक्ट होगा सेम फोर्स से। ये भी क्या है, एक दूसरे के, ये भी डायमेट्रिकली अपोजिट है, ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे के कैंसिल आउट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज प्लेस नहीं है तो ये इधर तो नहीं जाएगा, ये इधर जाएगा। कितने अमाउंट जाएगा, F अमाउंट जाएगा। F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q या Q नॉट अपॉन L स्क्वायर, कितना, न्यूटन। ठीक है भाई? देख लीजिए डायरेक्शन कहाँ होगा, इस एक्सिस पे। देख लो इस पे, मुझे नहीं लगता इस पे और कोई डाउट होना चाहिए। ये क्वेश्चन जेई का है। ठीक है? 92 जेई का है, IIT जेई का। चलिए फिलहाल ये हो गया आपका। तो अब मैं सोच रहा हूँ आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो कल कराऊँ। ठीक है? चलिए आप लोग इतने क्वेश्चंस को इसको रिवाइज करो, अपने मन से वैल्यूज़ चेंज करके, अलग अलग वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को और बढ़ा के करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे। ठीक है भाई? तो बाकी अब मैं आज के लिए यही इतना कर रहा हूँ, और आप लोग वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए। ठीक है? चलिए भाई, बाकी अगर इससे लगे कि भाई आपको कुछ हेल्प हो रहा है तो एक पॉजिटिव मैसेज दीजिए मुझे, जिससे कि मैं भी भाई जो है इनकरेज्ड हूँ और अच्छा काम करूँ आपके लिए। ओके? तो गुड नाइट, और आप लोग अच्छे से मेहनत करो, जिससे आपकी भाई जो भी इच्छा है वो उसमें अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है बच्चों? चलो, ओके, गुड नाइट।